नमस्कार दोस्तों, पीवीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरे राम चौबे जी। आइए जानते हैं इनसे कि क्या दिवाली पे पटाखों पे प्रतिबंध लगाना उचित है। क्या इसी समय इनको प्रदूषण की याद आती है? क्या जो हरियाणा में और पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसकी याद उनको नहीं आती है प्रदूषण के समय? आइए जानते हैं समाज सेवी हरे राम चौबे जी से। सबसे पहले मैं दीपावली के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, दीपावली सनातन का सर्वोपरि पर्व है। ये जो है प्रकृति आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे सनातन विरोधी हैं जिनको कि दीपावली पर सनातन की खुशियाँ देखा नहीं जा रहा है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो आज ज्ञान दे रहे हैं कि दीपावली पर अगर पटाखे बजाए जाएंगे तो प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। ये खतरा आगे बढ़ता है, केवल सनातन के त्योहारों से बढ़ता है। ईद और शोबे बारात के ऊपर जिस तरह से हिंसा और नाना प्रकार के प्रकृति विरोधी कार्य किए जाते हैं, क्या उससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है? आज प्रदूषण का खतरा पर लोग जो ज्ञान बांटते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जिनका त्यौहार ही हिंसा और लूट का है, वो हमें क्या ज्ञान देंगे? अगर आप बात करें तो कुछ दिन पूर्व जापान के क्योटो शहर में 156 देशों का ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण पर मीटिंग हुई थी, जिसमें ये हुआ था कि सबसे बड़ा प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मांसाहार से होता है। क्या इस बात को ये एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। क्यों? कि मांसाहार और हिंसा इनकी प्रवृत्ति में है, जो आज पटाखे की बैन लगाने की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सनातन विरोधी रवैया ये छोड़ दे। सनातन का जो भी त्यौहार है, चाहे होली हो, दिवाली हो या अन्य हो, वो प्रकृति के साथ मिल कर के वो काम किया जाता है। प्रकृति को संतुलित करने का काम होता है। अगर हम पटाखे बजाते हैं तो घी के दिए जला करके उस पटाखे के प्रदूषण को रोकने का भी कार्य करते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, हैप्पी दिवाली, जश्न बहार, रोशनी का त्यौहार। क्या ये उचित है कहना? हाँ, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। ये सनातन को मिटाने का एक ये तरीका है, ये स्लो पॉइजन है, और कुछ सनातन के लोग भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। अपने में जो इसको आदान प्रदान करते हैं, वो अपने को बहुत सिविलाइज फैमिली का अपने को मान रहे हैं कि हैप्पी दिवाली बोलना, हैप्पी दिवाली लिखना ये शुरू कर दिए हैं, जबकि ये सनातन के विपरीत एक एजेंडा है। जश्न आभा, जश्न रोशनी, जश्न बहार। कोई ये कहता है कि ईद की शुभकामनाएं? नहीं कहता है। क्यों? कोई कहता है इन लोगों के जो भी कार्यक्रम है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि
जब केजरीवाल जो है जेल से छूटे, कितना पटाखा बजा और कितनी उससे प्रदूषण बढ़ा, उसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास है, दिल्ली प्रदेश के या कोर्ट के पास है? वही मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि क्या किसानों के पराली जलाने पे हाँ। या फिर इन सब पे इनको प्रदूषण की याद नहीं आती है, जब दिवाली आता है तभी इनको प्रदूषण की याद आती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आज़ादी की बुनियाद ही बहुत गलत ढंग से पड़ी है। हम वो रंगे हुए सियार को जान नहीं पाए कि कौन है। जब दस्तावेजों को खंगाला गया, अभी 2020 की बात है, रजनी कुमार पांड्या ने अपने पुस्तक में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू के विषय में एक दिल्ली में कोर्ट में एक अर्जी दिया था, और अर्जी देने वाला कौन था? मंसूर अली था। मंसूर अली ने साफ उस दस्तावेज में बताया है कि जवाहरलाल नेहरू मेरे भाई हैं, और उन्होंने बताया है कि उसके माँ का नाम दीपा की लड़की जगनबाई, और जगनबाई की नरगिस दत्त, जो संजय दत्त की माँ है, ये उस परिवार से बिलोंग करते थे। और पता नहीं ये कहाँ से ढोंगी जो है अपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना शुरू कर दिया। जब हमारी बुनियाद ही उसी आधार पर, उसी मुस्लिम संप्रदाय पर पड़ी हुई है, तो हम इनसे आशा क्या करेंगे? आज भारत में गृह युद्ध करवाने की तैयारी कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं सनातन प्रेमियों से, सनातन धर्मियों से ये अनुरोध करूँगा कि आप परंपरागत ढंग से दिवाली मनाइए, दिवाली का खुशी एक दूसरे से शेयर करिए, लेकिन इन लोगों के अफवाह में मत पड़िए। ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं, आज उसी का पर्दाफाश आपके सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह हो रहा है। भले आपको अचंभा लगता है, लेकिन हकीकत इतिहास अभी सामने आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि परंपराएं गलत है, हमारे सनातन पर हमेशा कटाक्ष करते हैं। जब हमारा मूर्ति विसर्जन होता है तो पथराव किया जाता है, हमारी दुर्गा देवियों को अनर्गल प्रलाप किया जाता है। ये कहाँ तक बर्दाश्त का विषय है? अगर इसी तरह की भावनाएं इन लोग के अंदर रहेगी तो आगे आने वाले समय में सनातन इनको भारत में रहने का मौका नहीं बल्कि भागने के लिए बाध्य कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत अति हो गया है, और आप हिंदू सनातन धर्म के त्यौहार पर पथराव, पटाखे पर बैन, दुर्गा प्रतिमा पर जो आप पत्थर चलाते हैं उसको बैन करने का काम करते हैं। ये सारे जो है सनातन विरोधी कार्य से अपने को मुक्त कर लीजिए। और ये जो है एक विदेशी गर्भ से पैदा हुआ वर्णशंकर की औलाद आज भारत में, चाहे सेना हो, हर संस्थाओं पर जो कटाक्ष करता है, हर संस्थाओं में जो विद्रोह की भावना पैदा करके देश में गृह युद्ध कराने का विदेशी सोच के आधार पर कार्यक्रम तय करता है, इनको मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश हित में, देश की रक्षा के लिए इसको तत्काल इस पर कार्रवाई हो। ये किसी के नहीं है, सब, चाहे माँ बेटी हो, चाहे माँ बेटा हो, ये भारत के हित में नहीं, भारत विरोधी विदेशियों का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि सारे दस्तावेज कोर्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इनके चरित्र को उजागर कर रहा है, और ये आज नहीं तो कल इनका हश्र वही होगा जो एक देश विरोधी का होता है। मैं आप लोगों से आगाह करता हूं, भारतीयों से आगाह करता हूं कि अपने दीपावली के पर्व को अपने परंपरागत सही ढंग से आप मनाइए। ये देश हमारा है,
प्रदूषण को भी नियंत्रित करना हमारा ही काम है और अपने लोगों को सुरक्षित करना भी अपना काम है। इन दरिंदों के चक्कर में मत आइए। अगर ये ज़्यादा विरोध करते हैं तो इनका मुकाबला करिए। क्यों कि आपके इष्ट देवता चाहे जो भी हो, दुर्गा हो, काली हो या भगवान शंकर हो या विष्णु हो, अगर आपको मानवता की बात सिखाते हैं तो दुश्मन को कैसे संहार किया जाता है ये भी बताते हैं। इसलिए मुकाबला के लिए भी तैयार हो। इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहिए। मैं इतना ही कहते हुए आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। आप सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी